थैंक यू मेघना। प्रकाश बारीक इज नाउ जॉइनिंग अस ऑन टाइम्स नाउ। प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका हमसे बात करने के लिए। आज ही आपने रिजाइन किया है, तो सबसे पहले ये बता दीजिए टीएमसी में क्या हो रहा है सर, क्या चल रहा है? एक के बाद एक जो बड़े नेता हैं सब रिजाइन कर रहे हैं। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ। पश्चिम बंगाल में जिस तरह विधानसभा में जो निर्वाचन हुआ एवं विधानसभा निर्वाचन में जो मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिला, सब अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, मैं पर्सनली अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके मैं भी आज अपना पद से रिजाइन किया पार्टी से भी, एवं जो राज्यसभा सांसद में 2023 से अगस्त महीना का 19 तारीख से था, तो आज मैं रिजिग्नेशन दिया, अपना मन से दिया। जनता जनार्दन व पब्लिक, यानी कि ये देश गणतांत्रिक देश है एवं इस गणतांत्रिक देश का गणदेवता यहाँ का पब्लिक है। पब्लिक जिसको चाहती है उनके साथ रहना चाहिए, उनको साथ देना चाहिए। अभी राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जो दिशा निर्देश देंगे उस अनुसार से काम करेंगे। राज्य एवं केंद्र दोनों का कोलिब्रेशन जो 50 साल से हम लोग नहीं पाए थे, वो कोलिब्रेशन हम लोग 2026 निर्वाचन के बाद देख रहे हैं। सब तरफ डेवलपमेंट हो, काम हो, उन्नति हो। प्रकाश जी देखिए, आप दो बातें कह रहे हैं, उस पर मैं थोड़ा फोकस करना चाहता हूं। आप कह रहे हैं कि असेंबली का जो मैंडेट था उसके बाद आपने ये फैसला लिया, तो ये पहली बार तो ऐसा हुआ नहीं है कि असेंबली में मैंडेट हुआ है। वो तो असेंबली का मैंडेट था, जो एमएलए थे वो जो चुन के आए उनकी सरकार बनी। आप तो राज्यसभा एमपी हैं, आप तो टीएमसी में रह सकते थे, आप क्यों रिजाइन कर रहे हैं? देखिए, मैं नॉर्थ बंगाल से बिलोंग करता हूं एवं जिस एरिया से आता हूं मैं वहां पे भी रिजल्ट अच्छा नहीं है। मैं जिला अध्यक्ष भी था 2021 से, पार्लियामेंट में भी लड़ाई किया हूं, कॉन्टेस्ट था उस समय, लेकिन इस तरह का रिजल्ट ये पहली बार हुआ है। तो जिम्मेदारी से परे होना नहीं चाहिए, जिम्मेदारी लेके, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके पद छोड़ देना ही मैं अच्छा समझा। तो मुझे एक बात बताइए, आप जो बात कह रहे हैं कि जो जनता का मूड था उसके अनुकूल आपने फैसला लिया है, तो जब 2024 में जनरल इलेक्शन हुआ था उसमें तो एनडीए को बहुमत आई थी, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बन गए थे, तो उस हिसाब से तो आपको उसी समय रिजाइन कर देना चाहिए था, क्योंकि मूड तो बीजेपी एनडीए के लिए था। 42 एमपीज में वेस्ट बंगाल का रिजल्ट देखिए, वेस्ट बंगाल का रिजल्ट 42 एमपीज में 29 एमपी वेस्ट बंगाल से जीते टीएमसी। उनका मैंडेट तो था ही। देखिए, मैं दूसरा कोई टॉपिक पे नहीं जाना चाहता। मेरा कहना है, मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ, एक साइड में भूटान तो एक साइड असम है। मैं बॉर्डर इलाका से बिलोंग करता हूँ एवं साधारण सा चाय बागान का वर्कर का लड़का हूँ, खुद भी चाय श्रमिक हूँ। मैं बार बार पार्लियामेंट में भी बात बोला हूँ, और विशेष तौर पे गरीब मजदूरों के लिए बहुत सारा पॉलिसी हो, बहुत सारा काम हो, हम लोग करना चाहते हैं, हम इम्प्लीमेंट भी किए हैं। बेसिकली राज्य एवं केंद्र का जो कोलिब्रेशन है, जिससे टी बोर्ड का पैसा, जिससे असम जो चीज का अपॉर्चुनिटी पाती है वो बंगाल नहीं पाती है, बहुत सारा चीज है। एवं जो बेनिफिट दूसरा स्टेट को मिलता है वो बंगाल को नहीं मिलता है। बहुत सारा ऐसा पॉलिसी है जिसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जो इम्प्लीमेंट यहाँ पे हुआ नहीं। ये सब बहुत सारा चीज है, तो हम लोग चाहते हैं अभी स्टेट एवं केंद्र दोनों मिलकर अच्छा से जो काम हो रहा है। चलिए प्रकाश जी, मुझे फिर आपसे ये जानना है कि जब आपने ये फैसला लिया उससे पहले आपने अपने नेता ममता बनर्जी से बात की। आपकी लास्ट बातचीत कब हुई थी ममता बनर्जी से? नहीं, आज मेरा बात नहीं। लास्ट आपकी बातचीत कब हुई थी? आज तो नहीं हुई, लास्ट आपने कब उनसे बात की थी? कल ही बात हुआ था। ममता बनर्जी से आपने कल मैं बात दूसरा टॉपिक पे नहीं जाना चाहता हूँ। मैं कोई सा बात नहीं बोलना चाहता हूँ, कोई सा बात नहीं बोलना चाहता हूँ जिससे कोई वितर्क हो। मैं साधारण सा मेरा मेरा वक्तव्य में साधारणता ही रहता है, मैं साधारणता ही आप जवाब दूंगा। वो तो है, ये सवाल भी तो साधारण ही है, ऐसा कुछ नहीं है। बस नहीं, एक मिनट प्रकाश जी जाइए मत, दो सवाल और है। मुझे ये बताइए, नहीं दो सवाल बस उसका जवाब दे दीजिए। दो साधारण सवाल है। एक कि अभी टीएमसी का नेता कौन है? आपको किसी ने कहा फोन करके कि प्रकाश जी अब समय आ गया, अब आप इस्तीफा दे दीजिए? नहीं, ये मेरा पर्सनल डिसीजन था।
अच्छा, और जो टीएमसी के जो और सांसद हैं राज्यसभा के, उन्होंने भी रिजाइन किया है, क्या वो आपसे टच में है? आपने उनसे तो बात जरूर की होगी। देखिए, मैं सबसे छोटा हूं, मेरा पॉलिटिकल करियर भी बहुत छोटा है, सबसे उम्र में भी छोटा हूं, तो वरिष्ठ जो लीडर है उनसे पूछेगा, जवाब मिल जाएगा आपको। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल यह है प्रकाश जी कि अब आपके हिसाब से अब ममता बनर्जी का क्या होगा, क्योंकि एमएलएज तो उनको तो मैंडेट ही नहीं है और एमपीज जो है लोकसभा राज्यसभा एक एक करके सब छोड़ के जा रहे हैं, आपके हिसाब से? वरिष्ठ लीडर सब है, उनसे पूछिएगा, सीनियर लीडर है, उनसे पूछेगा, जवाब मिलेगा। क्या बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं प्रकाश जी? देखिए, वो समय बोलेगा, समय का इंतजार कीजिए। मैं तो बोल ही दिया, मैं राज्य के माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी जैसे आदेश देंगे उस अनुसार से मैं काम करूंगा। तो चलिए, तो फिर तो फॉर्मेलिटी है। था हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। That was Prakash Barekh, former member of Parliament of the Rajya Sabha from the TMC. He's tendered his resignation, and Meghna, as was evident, he says he is now waiting for the next direction from Suvendu Adhikari. He says this was a pro-people move, and he thought it is in the best interest of his constituency that he quits as a Rajya Sabha member of the TMC. We are taking a short break here, viewers. Lots more lined up on the other side. Please stay with Times Now.